शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रिय आत्मजनों का आज जो हमने 21 दिवसीय आध्यात्मिक साधना कल से प्रारंभ किया है, आज उसके दूसरे दिन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये 21 दिवसीय आध्यात्मिक साधना हम अपने अपने घरों में बैठ करके श्रवण के माध्यम से, फिर इसके ऊपर विचार के माध्यम से और उसके बाद ध्यान करने के माध्यम से कर रहे हैं। इस समय यह साधना प्रतिदिन करना, नियमित रूप से करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय 21 दिनों तक हमारे पूरे देश में जो लॉकडाउन किया गया है, तो पूरे घर में, सभी घरों में, बच्चे बड़े सभी घरों में ही हैं और सोशल मीडिया, समाचार चारों तरफ से एक नकारात्मक बातों का भयपूर्ण वातावरण घरों में, लगभग सभी घरों में नहीं, कुछ घरों में बना हुआ है। तो ऐसे में परिवार में, घर में सभी को मन की शांति मिले, हमारे घरों में पॉजिटिव माहौल हो, सकारात्मक ऊर्जा हो, इसलिए भी प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है और ये बहुत ही लाभदायक भी है। जैसा कि हमने कल निश्चय किया था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोगों ने प्रतिदिन एक समय निश्चित कर लिया होगा, जिस 1-2 घंटे का, जिसमें हम प्रतिदिन आवश्यक रूप से आध्यात्मिक साधना में एकाग्र होकर के बैठेंगे। इस साधना का लाभ क्या है? तात्कालिक लाभ तो यही है कि हमें इससे मन की शांति मिलेगी, हमारे घरों में, पारिवारिक में, माहौल में पॉजिटिविटी होगी। लेकिन कल जैसे हमने कहा था कि हम प्रतिदिन एक विषय लेंगे और उस विषय पर विचार करेंगे। तो आज हमारा जो विषय है, सबसे पहला वह है कि मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या होता है। मनुष्य जीवन, हम सबको मनुष्य जीवन जो मिला है, हम सब लोग इस मनुष्य जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और इसके लिए हम सब लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं और हमें लाभ भी होता है। लेकिन ऐसा कौन सा लाभ है जो मनुष्य जीवन में, जिसे हम परम लाभ कह सकते हैं? परम लाभ का मतलब ये है, ऐसा लाभ जो वो लाभ होने के बाद फिर और किसी बात की कोई कमी न रह जाए, है, पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। जब हम मनुष्य जीवन अपना देखते हैं तो हम बहुत सारा अपने जीवन में सुविधाओं को जुटाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपनी सुविधा जुटाने के लिए, सांसारिक व्यवहारों में रुपया पैसा कमाने के लिए, संबंध बनाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सृष्टि का नियम है, एक न एक दिन हमको अपना ये मनुष्य शरीर छोड़ देना है और यदि हमने केवल सांसारिक वस्तुओं को ही इकट्ठा किया
तो हमारा जो शरीर छूटता है तो हम वो लाभ से फिर से अपूर्ण हो जाते हैं, मनुष्य जीवन अपूर्ण रह जाता है। तो ऐसा कौन सा लाभ है जिससे हम अपने मनुष्य जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर ले? वह पूर्णता की प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि का सर्वशक्तिमान नियंता है, पूरी सृष्टि उसी परमात्मा में ही गतिमान है। जब हम संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो हम केवल उस वस्तु को प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन यदि हमें अपने इस मनुष्य जीवन में परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाए फिर तो संसार ही प्राप्त हो गया। ये है परम लाभ, पूर्णता की प्राप्ति। और आध्यात्मिक साधना क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि इससे जो हम भौतिक साधना करते हैं उससे तो हमें नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति होती है, रुपए पैसे की, मकान दुकान की। लेकिन जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो उससे हमें जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वह वस्तु शाश्वत होती है। शाश्वत यानी कि ऐसी वस्तु जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो सदा सदा कायम रहती है। आध्यात्मिक साधना से हमें उस शाश्वत तत्व की शाश्वत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में हमें प्रतिदिन समय अवश्य देना है, मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए। और इस समय हमें बड़ा सुनहरा मौका मिला हुआ है। 21 दिनों के लिए हमें अपने घर में एकांतवास करना है। एक तो मनुष्य जीवन ही बड़ा सुनहरा मौका है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम लाभ की प्राप्ति करने के लिए। और उसमें भी ये हमें 21 दिनों का जो मौका मिल गया, किसी महामारी के प्रकोप के कारण ही सही, तो हमें इस 21 दिनों के मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है। अब मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है, इसको बताना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास किया गया। भगवान आदि शंकराचार्य ने अपनी आत्मबोध की रचना में कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में परम लाभ की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह अपने आप को असली रूप में जान जाए। जो हमारा, आपका, हम सबका जो असली स्वरूप है वह स्वयं में ही पूर्ण है, उसमें पूर्णता है। हमारा आपका जो असली स्वरूप है वह स्वयं ही शाश्वत है। यदि हम अपने असली स्वरूप को जान जाते हैं, यदि हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें न केवल पूर्णता की प्राप्ति होती है बल्कि हमें वो शाश्वत लाभ हो जाता है। ऐसा लाभ जो सदा सदा के लिए हमें हो जाता है। जो हमारा असली स्वरूप है, भगवान ने कहा है विवेक चूड़ामणि में कि अपने असली स्वरूप का अनुसंधान करना, आध्यात्मिक साधना करके अपने असली स्वरूप को जानना, और फिर जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूपता का वैभव क्या है। वह चैतन्य स्वरूप संपूर्ण वैभव से युक्त है। सारी सृष्टि का जो भी वैभव है, पूरी सृष्टि ही उस चैतन्य स्वरूप में ही स्थित है। और चैतन्य स्वरूप परम वैभवशाली है। अपने उस निज स्वरूप के, चैतन्य स्वरूप के वैभव को जब हम जानते हैं, तब हमारा जो
अपना जीवन है वो खुशियों से भर जाता है, निजानंद से भर जाता है। हम ये जान जाते हैं कि हमें तो किसी वस्तु की कमी है ही नहीं, हमें संसार के किसी सुख की कमी है ही नहीं, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं सभी सुखों का स्रोत मैं चैतन्य स्वरूप स्वयं हूँ। और सभी सुखों का जो स्रोत है, सभी सुखों को जन्म देने वाला है, वह जो चैतन्य स्वरूप है वह मैं स्वयं हूँ। जब ऐसा हम अपनी आत्मिक साधना के द्वारा, अपने निजी अनुभव के द्वारा जब हम जान जाते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं तो स्वयं परम वैभवशाली हूँ, मैं तो स्वयं परम सुखी हूँ। यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हर मनुष्य वास्तव में चैतन्य स्वरूप ही है, और इस कारण से हर मनुष्य अपने असली स्वरूप में स्थित होकर के, उसको अनुभव करके अपने परम वैभव को जान सकता है, सुखी हो सकता है। वह सुख हमें ऐसा नहीं कि 10 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए। वह सुख हमें अभी प्राप्त हो सकता है, आज ही प्राप्त हो सकता है। वह कैसे? जब हम अपने आप को असली रूप में, चैतन्य स्वरूप में जानेंगे, उसको अनुभव करेंगे, अपने आप को ही हम पूरी तरह से जान लें। इसी के लिए हमने ये 21 दिनों की आध्यात्मिक साधना प्रारंभ की है, और भगवान आदि शंकराचार्य की ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से हम इस साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं। हम सभी लोग बेशक अपने अपने घरों में ही यह साधना कर रहे हैं, लेकिन इस साधना के माध्यम से हम सभी लोग भले ही शारीरिक रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम सभी साधना के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इस समय पूरी मानवता चूंकि अपने अपने घरों में है, सभी एकांतवास कर रहे हैं, पूरी मानवता इस समय अपने चैतन्य स्वरूप से जुड़ी हुई है, एकजुट हुई है। खैर, इस बात का विस्तार हम फिर कभी करेंगे अगले टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक यही लेना चाहता था कि मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, बहुत सारे छोटे छोटे लाभ है, उनको प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, हमें शरीर मिला है तो हमें इसके लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए हमें भौतिक प्रयास करना है, लेकिन वो लाभ कुछ समय के लिए है। वो लाभ शरीर से जुड़ा हुआ लाभ है। हमारा जो भी मकान है, दुकान है, शारीरिक संपत्ति है, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो हमारी पदवी है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, वो सब जो इन विषयों में जो भी लाभ हमें होगा, वो लाभ तो देखिए हम सब जानते हैं कि वो सब जब तक शरीर है तभी तक रहेगा। और सृष्टि का नियम है कि ये शरीर तो हमारा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक समय छूट ही जाएगा। तो जैसे ही ये शरीर छूटता है, जितना भी भौतिक लाभ हमने बटोरा कमाया वो सब छूट जाता है। तो इससे पहले कि हमारा ये शरीर हमसे छूट जाए, हमें मनुष्य शरीर मिलने का परम लाभ ले लेना है। यही भगवान आदि शंकराचार्य बार बार हमें प्रेरित करते हैं, पूरी मानव जाति को प्रेरित करते हैं। संपूर्ण मानव जाति जिसे भी मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य मात्र इस परम लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन वो परम लाभ हमें तभी होगा जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना करें,
बल्कि आध्यात्मिक साधना को, आत्मिक साधना को अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लें, अपने जीवन का ही एक हिस्सा बना लें। और ये याद रखें कि ये आत्मिक साधना से ही हमें मनुष्य जीवन का परम लाभ मिलेगा। वो लाभ ऐसा होगा, यकीन जानिए मेरे प्रिय सभी आत्मजनों से, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं भगवान आदि शंकराचार्य की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह परम लाभ जब आपको प्राप्त होगा, जब आप इस अनुभूति में पहुँचेंगे, और भगवान की कृपा से हम सब जल्द ही अनुभूति में पहुँचेंगे, तो अब आप स्वयं ही यह कहेंगे कि जी हाँ, मुझे वह परम लाभ प्राप्त हो गया, मुझे मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त हो गया, मुझे मनुष्य शरीर मिलने का जो लक्ष्य था वह मैंने प्राप्त कर लिया। अब ये शरीर रहता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी न किसी कारण से अगर ये शरीर छूट भी जाता है, छूटना तो था ही, तो भी हमने वो जो सुनहरा मौका था मनुष्य जीवन का, वो सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठा लिया। हमने उस परम लाभ की प्राप्ति कर ली। हमने अपने ही लिए, अपने ही स्वरूप में परम सुख की अनुभूति प्राप्त कर ली। हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, आगे भगवान की कृपा से हम अगले दिनों में इस विषय पर कि हम अपने असली चैतन्य स्वरूप का अनुसंधान कैसे करें, उसको कैसे जानें, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो आज के दिन, चूंकि आज दूसरा ही दिन है, तो भगवान आदि शंकराचार्य ने जो हम सब पर ये महान कृपा किया है, और 21 दिनों के लिए हम सबको अपने अपने घरों में एकांतवास में यह मौका भी मिल गया है। हम आध्यात्मिक साधना में नियमित रूप से ये जो भी ऑडियो भगवान की कृपा से जा रहा है, इस सब का प्रतिदिन श्रवण करें, और ऐसे श्रवण ना करें जैसे और सारे सोशल मीडिया के ऑडियो सुनते हैं। बाकायदा शांति से बैठ करके, जैसे हम लोग पूजा के लिए बैठते हैं, इस तरह से हम बैठें। यकीन जानिए जो भी ये ऑडियो है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब जो भगवान आदि शंकराचार्य हैं जो देने वाले, और आप हैं इसको पाने वाले। मैं तो सिर्फ एक तुच्छ सा माध्यम बना हुआ हूँ। भगवान की यही इच्छा रही होगी। आप सब लोग प्रतिदिन यह ऑडियो अवश्य सुने, और सुन करके बस दूसरे कामों में ना लग जाएं। सुनने के बाद जो भी सुना, इसके ऊपर जितनी देर सुना उससे और अधिक देर तक इस पर विचार करें। जैसे कल हमने देखा था कि आध्यात्मिक साधना में भगवान आदि शंकराचार्य ने 3 विधि बताई है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो हम श्रवण करें, और श्रवण के तुरंत बाद इसका मनन करें, और बेहतर है मनन करते समय एक डायरी रखें, और मनन करने के बाद आज आपने जो सुना उसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको सीखने को, समझने को मिला, उस डायरी में वो पॉइंट नोट करें, डेट डाल करके, और फिर मनन के बाद वो डायरी बंद करके फिर उस ध्यान में चले जाएं। भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा आप सबको आपके ध्यान की अवस्था में, श्रवण मनन की अवस्था में लगातार मिलती रहेगी। ये मेरी भी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान आदि शंकराचार्य को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी आत्मजनों को, प्रिय आत्मजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज यहीं पर हम इस ऑडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सुना, हृदय में इसको धारण किया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आदि शंकराचार्य भगवान की जय।